टोपी वाला और बंदर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक टोपी वाला रहता था। रामू गांव-गांव जाकर लोगों को टोपियां बेचता था। उसकी टोपियां बहुत अच्छी और रंग बिरंगी होती थीं। सभी लोग उसकी टोपियां बहुत पसंद करते थे। रामू ईमानदारी से अपना काम करता था और उसे अपने काम से बहुत लगाव था। एक दिन की बात है, रामू अपनी टोपियां बेचने के लिए एक दूर के गांव जा रहा था। सुबह सुबह उसने अपनी टोपियों की टोकरी उठाई और चल पड़ा। रास्ता लंबा था और दोपहर होते होते वह थक गया। उसे भूख और प्यास भी लगने लगी। उसने सोचा कि थोड़ी देर कहीं बैठकर आराम कर लेता हूं और फिर आगे का सफर तय करूंगा। चलते चलते उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की छांव बहुत घनी थी और वहां ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। रामू को वह जगह आराम करने के लिए बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहां थोड़ी देर आराम कर लूं। रामू ने अपनी टोकरी नीचे रख दी और पेड़ के नीचे आराम से लेट गया। ठंडी हवा के झोंके से उसकी आंखें कुछ ही मिनटों में लग गईं और वह गहरी नींद में सो गया। लेकिन उस पेड़ पर बंदरों का एक झुंड रहता था। बंदर बहुत शरारती होते हैं और उन्हें नई नई चीजों से खेलने का बहुत शौक होता है। जब उन्होंने रामू की टोपियों से भरी टोकरी देखी तो वे बहुत उत्साहित हो गए। बंदरों ने देखा कि रामू गहरी नींद में सो रहा है तो उन्होंने मौका देखा और एक एक करके सभी बंदरों ने टोपियां उठा लीं और उन्हें पहन लिया। अब पेड़ की डालियों पर सभी बंदर टोपियां पहने इधर उधर कूदने लगे। कुछ देर बाद रामू की नींद खुली। उसने उठकर देखा कि उसकी टोकरी खाली है। उसकी सारी टोपियां गायब थीं। वह बहुत घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ पर पड़ी। अब भी देखे के शिके भी, जहां सभी बंदर टोपियां पहनकर मस्ती कर रहे थे। रामू को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने बंदरों को डराने की कोशिश की। अरे बंदरों, मेरी टोपियां वापस करो। लेकिन बंदरों ने उसकी बात सुनी ही नहीं, बल्कि और जोर से उछल कूद करने लगे। रामू ने सोचा कि अब मैं क्या करूं? अगर ये टोपियां वापस नहीं मिली तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। वह सोच में पड़ गया। अचानक उसे एक पुरानी बात याद आई। जब वह छोटा था, उसके दादा ने उसे बंदरों के बारे में एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि बंदर नकल करने में माहिर होते हैं। रामू को यह बात याद आई और उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने तुरंत अपनी टोपी अपने सिर से उतारी और उसे जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने यह देखा और जैसा कि बंदर हमेशा नकल करते हैं, सभी बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां उतारकर नीचे फेंक दी। रामू ने तुरंत सारी टोपियां इकट्ठा की और टोकरी में रख ली। रामू ने राहत की सांस ली और सोचा कि समझदारी से काम लेने से बड़ी समस्या हल हो जाती है। वह हंसते हुए बोला, धन्यवाद बंदरों, तुमने मेरी मदद कर दी। इसके बाद रामू ने अपनी टोपियों की टोकरी उठाई और गांव की ओर चल दिया। वह रास्ते भर सोचता रहा कि यदि उसने धैर्य से काम न लिया होता तो शायद उसे अपनी टोपियां कभी वापस नहीं मिलती। उस दिन के बाद जब भी रामू जंगल से गुजरता, वह पेड़ के नीचे आराम जरूर करता, लेकिन अब वह अपनी टोपियों का ध्यान और भी अच्छे से रखता था। रामू की समझदारी और धैर्य ने उसे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया और इस घटना के बाद वह और भी चतुर बन गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम धैर्य से काम लें और अपनी समझ का इस्तेमाल करें तो हर समस्या का हल मिल सकता है।